रुख करते हाँ डेरा प्रेमी कतलकांड के मामले च वड्डी अपडेट है। 3 शूटर गिरफ्तार कर लए गए ने इस कतलकांड को अंजाम देने वाले। और दिलचस्प गल है इस दे विच कि दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस ने गिरफ्तार किए ने और गिरफ्तार पंजाब चों किए गए ने। दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटैलीजेंस ने स्पैशल सैल दे गिरफ्तार किया है। इन्हां 3 दोषियों को पटियाला के बख्शीवाला के नेड़े पिंड दुकाट है, दुकाट दे विच रेड की और दुकाट तो इन्हों गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के रहने वाले ने 3 शूटर और ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है कि ये गोल्डी बराड़ के शूटर ने और गोल्डी बराड़ इस कतलकांड का मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान च बैठे अतवादी रिंदा का भी कनैक्शन दस्या गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाल भी लिंक जुड़िया है। प्रदीप जो डेरा प्रेमी है कल उसका डेरा प्रेमी सी कल उसका गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। और यह भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि 60 राउंड फायर हुए सी। 3:30 बजे अज दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रही है इस मामले ते वो डिटेल्ड जानकारी देवेगी 3:30 बजे। सो जो ट्वीट किया कल जो पोस्ट पाई गई सी गोल्डी बराड़ वालों वो पोस्ट असी तुहानूं एक बार फिर दिखा रहे हाँ। उस दे विच गोल्डी बराड़ ने लिखा है कि जो कोटकपूरा च बरगाड़ी बेअदबी केस के दोषी प्रदीप का कतल होया उसकी जिम्मेवारी मैं गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लैंदा हाँ। 7 साल हो गए सी इंसाफ लई दुनिया नूं 3 सरकारां दे मूंह वल झाकदे होए। असी अज अपना इंसाफ कर दिता है। फायरिंग च जिस पुलिस वाले का नुकसान होया उसका सानू काफ़ी दुख है, पर सिर्फ तनख्वाह लई गुरु साहब के दोषियों की सुरक्षा करने वालियां ते भी लख लानत ही बनती सी। कोई भी जे किसी भी धर्म की बेइज्जती करेगा तो उसके नाल इदां ही होएगा। जिन्हां ने हुण तक धक्का किया है असी उन्हां नाल हुण धक्का करना है, बस होर कुछ नहीं। हिंदू सिख सारे भरा ने, यह बदला लिया गया है क्योंकि गुरु साहब सारियां दे सांझे ने। यह गल कही गई है गोल्डी बराड़ वालों अपनी पोस्ट दे विच। सो 3 शूटर अरेस्ट कर ले गए ने पटियाला के बख्शीवाला के पिंड दुकाट तो। इन्हां शूटरां नूं दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने अरेस्ट किया है। जिवें बार-बार असीं जिक्र कर रहे हैं कि घटना पटियाला च हुंदी है, दोषी पटियाला दे विच लुके हुए ने। घटना पंजाब च हुंदी है फरीदकोट कपूरा दे विच और दोषी पटियाला दे विच लुके हुए ने, यानी पंजाब च ही लुके हुए ने। पर उन्हां नूं गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस लै जांदी है। तां ऐसे विच सवाल कित्थे खड़े हुंदे ने? सवाल खड़े हुंदे ने पंजाब पुलिस की कारगुजारी ते कि जे दिल्ली पुलिस कोल इन्फॉर्मेशन सी तां पंजाब पुलिस दे कोल इन्फॉर्मेशन नहीं सी। सो ये अपने आप दे विच बड़ा वड्डा सवाल है। पर दिल्ली पुलिस उन्होंने गिरफ्तार करके लेके गई है। शंकर आनंद साढ़े सहयोगी जुड़े ने। शंकर, अभी तक क्या जानकारी दिल्ली पुलिस से मिल पाई है इस मामले में और दिल्ली पुलिस कब यहाँ पहुंची थी, कैसे लेके गई, क्या कोई डिटेल बताई है उन्होंने? देखिए, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि स्पेशल सेल की टीम जो है विशेष तौर पर गैंगस्टर और आतंकी गतिविधियों से जुड़े हुए मामलों की तफ्तीश करने में विशेषज्ञ तौर पर जानी जाती है। और जिस तरह से कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए जो जिस तरह से एक शख्स की जो गोली मारकर हत्या की जाती है, तो इस मामले पर जिस तरह से विदेश से कनेक्ट जुड़ा हो, खास तौर पर जिस तरह से गोल्डी बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ है और उसने इस मामले की जिम्मेवारी स्वीकार की थी, तो इस मामले पर यह भी पता चल रहा है कि पंजाब के अंदर में एक लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था जो है किस तरह से उसको खराब करने की एक साजिश विदेश से रची जा रही है। ये मामला भी अब सामने आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के बीच में एक बहुत बेहतर तरीके से एक कहा जा सकता है कि ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और कई ऐसे गैंगस्टर को पकड़ा जा रहा है। अगर कोई गैंगस्टर अगर पंजाब एरिया में होता है तो उसके बाद स्पेशल सेल पकड़ती है या कोई दूसरे इलाके में जाती है, तो ज्वाइंट ऑपरेशन एक तरह से कहा जा सकता है उसी के तहत इन गैंगस्टर पर लगाम लगाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर सवाल पंजाब पुलिस पे भी होता है कि किस तरह से बाकायदा वहाँ पर इस तरह से गैंगस्टर और गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं उस पर लगाम लगाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, तो इसकी भी एक व्यवस्था की जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज 3:30 बजे के लगभग में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जो स्पेशल कमिश्नर हैं SGS धालीवाल, वो आज इस मामले में औपचारिक तौर पर प्रेस वार्ता करेंगे और उसके बाद इस तमाम मामलों की विस्तार से ज्ञान देंगे कि इस मामले में जानकारी देंगे कि किस तरह से वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से उस हत्यारे को गिरफ्तार किया गया। और तकरीबन 60 राउंड फायरिंग की गई है उस हत्याकांड के दौरान में। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उन शातिर जो गैंगस्टर हैं, शातिर जो बदमाश हैं, जो हत्यारे हैं, उसके खिलाफ
और उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन की भी पड़ताल स्पेशल सेल के द्वारा की जा रही है। और कहा जा सकता है कि अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि एक आरोपी का नाम का जिक्र किया गया, लेकिन 2 अन्य जो आरोपी हैं उसकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। उस पर जिस तरह से बाकायदा जानकारी मिली है कि हो सकता है कि नाबालिग हो सकते हैं, लिहाजा उस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है और उसके उम्र संबंधित जो प्रमाण पत्र और मेडिकल जो एक कहा जा सकता है कि एक जो जानकारियां हैं वो ली जा रही हैं, जिसके आधार पर आगे उस मामले पर कार्रवाई की जा सके। तो आज 3:30 बजे स्पेशल सेल के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी। अच्छा सुशील शंकर, कई बार ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जहां जिस स्टेट में क्राइम हुआ है, अब ये पंजाब में क्राइम हुआ है और शूटर्स जो थे वो पंजाब में ही थे, तो क्या अगर दिल्ली पुलिस के साथ पास इंफॉर्मेशन थी कि ये पटियाला में हैं या कहां पे बैठे हैं, तो क्या पंजाब पुलिस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? क्या पंजाब पुलिस को बताया नहीं गया कि आपकी स्टेट में क्राइम हुआ है और वो मुजरिम वहां बैठे हैं, तो पंजाब पुलिस के कुछ सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या एजीटीएफ है उनको साथ लेके जाते? क्या ऐसी कोऑर्डिनेशन? तो फिर हम किस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं आपस में? एक्चुअली आपका सवाल भी बेहद उचित है और कहा जा सकता है कि जिस तरह से सामान्य तौर पे ऐसा ही होता है कि अगर पंजाब में अगर मामले दर्ज हैं और पंजाब में अगर क्राइम होता है तो पंजाब पुलिस के द्वारा ही उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पंजाब पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन कई बार देखा जाता है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी अगर सब कुछ अगर दिल्ली या एनसीआर या इसके आसपास में अगर होती है तो उस आरोपी को फिर ले जाकर के या उसके दर्ज बयान के आधार पर उसके बाद पंजाब में कई बार ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। तो कई बार उन तमाम मामलों को गुप्त रखना भी बेहद जरूरी होता है और स्पेशल सेल के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया जाता है इस तरह से ऑपरेशन, तो इसी वजह से किया जाता है। कई बार होता है कि जो लोकल पुलिस को जानकारी देने पर जानकारियां जो है लीक होने का एक संभावना बनी होती है, इसीलिए जानकारी साझा नहीं की जाती है। लेकिन अगर कोई सफल ऑपरेशन हो जाता है तो उस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनको इस मामले की तत्काल जानकारी दी जाती है। तो इस मामले में भी यही जानकारी मिली है कि स्पेशल सेल के द्वारा जब तमाम इनपुट को इकट्ठा किया गया तो उसको इस मिशन को बेहद सीक्रेट रखा गया। इस मामले की भनक जो है किसी को भी कानो कान नहीं लगने दी गई, क्योंकि अपने आप में एक कहा जा सकता है कि ये हत्याकांड को लेकर जिस तरह से पंजाब में कई तरह के सवाल उठ रहे थे और जिस तरह से कहा जा सकता है कि ढेर अच्छा सौदा के जो काफी जो एक कहा जा सकता है एक अच्छा खासा एक तादाद है, एक काफी संख्या है उस धर्म से जुड़े हुए लोग, जो कहा जा सकता है उस संस्था से जुड़े हुए लोग की, तो इस मामले पर जो पंजाब के अंदर में कानून व्यवस्था को खराब करने की एक साजिश रची गई है और वो खासतौर पर विदेश से जिस तरह से साजिश रची जा रही थी, तो इस मामले की जानकारी जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लगी और उससे जुड़े हुए जो कनेक्शन दिल्ली से जुड़ रहे थे कि इस मामले में किस तरह से दिल्ली से जुड़े हुए कुछ लोगों का जो इनपुट जो है वो खंगाला गया और उसके बाद पता चला कि ये वहाँ पंजाब में छुपे हुए हैं, तो उसके बाद आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो कहा जा सकता है कि कोऑर्डिनेशन इस तरह से बेहतर की गई कि जिससे दिल्ली पुलिस के द्वारा इस मामले पर पंजाब पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स थे उसके साथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद इस मामले पर पल पल की जानकारी पंजाब पुलिस के साथ साझा की जा रही थी और उसी के तहत फिर इस ऑपरेशन को आगे अंजाम दिया गया। तो आज इस मामले में देखने वाली बात होगी कि स्पेशल सेल के द्वारा किस तरह से तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया शंकर इस जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇहद ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗਈ? ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 3 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, 60 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 19 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। 8 ਖੋਲ ਇੱਕ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 11 ਖੋਲ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, 19 ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ, 3 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਖੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਖੋਲ 19 ਸੀ, 8 ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ 11 ਬਾਹਰੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕੱਲ ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ 60 ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 3 ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, 2 ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਦੀ ਔਰ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2 ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੁੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਫਰਾਰ ਨੇ। 3 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ, 4 ਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।